नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चौथे रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और अर्धसैन्य बलों के जवानों को 5 कीर्ति चक्र, वीर चक्र और 9 शौर्य चक्र से किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज मनाया जाएगा झारखंड राज्य दिवस। एडवेंचर टूरिज्म को लेकर होगा विशेष प्रदर्शन। नक्सल बंद का आज दूसरा दिन। 3 दिवसीय बंद को लेकर पुलिस अलर्ट, किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं। और FIH ओडिशा हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप आज से भुवनेश्वर में। वर्तमान विजेता भारत का मुकाबला आज रात फ्रांस के साथ। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित चौथी रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और अर्धसैन्य बलों के जवानों को 5 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र और 9 शौर्य चक्र प्रदान किए। 5 कीर्ति चक्र और वीर चक्र पुरस्कार विजेताओं में से प्रत्येक श्रेणी में 4 कर्मियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 9 शौर्य चक्र विजेताओं में 8 वे लोग शामिल हैं जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति अत्यधिक समर्पण के लिए इन कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। आजादी के अमृत महोत्सव पर सदर अस्पताल में कुष्ठ विकृति सुधार शल्य कैंप का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि कुष्ठ रोगियों को अछूत नहीं मानना चाहिए। 20 नवंबर से 27 नवंबर तक कुष्ठ रोग से दिव्यांग हुए लोगों के विकृति निवारण के लिए जांच एवं शल्य शिविर का आयोजन किया गया है। 20 से 22 नवंबर तक रोगियों की जांच और रजिस्ट्रेशन किया गया। 23 से 27 नवंबर तक कुष्ठ रोगियों का रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड टीकाकरण अभियान की सराहना करते हुए कहा है कि अभी भारत में बूस्टर खुराक की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोविड मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए अभी भारत में बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस मौके पर कहा कि जब कभी भी हम इस तीसरी खुराक पर निर्णय लें तो वह विज्ञान आधारित होना चाहिए। नई दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज झारखंड राज्य दिवस मनाया जाएगा। झारखंड में स्थित अनेक प्राकृतिक स्थलों, जैव विविधता, समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों और सदियों पुरानी आदिवासी कलाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्य के पर्यटन विभाग ने इस अवसर पर राजधानी रांची को सिटी ऑफ फॉल्स के नाम से प्रचारित करने की योजना बनाई है। विभाग ने राज्य में स्थित जल प्रपातों पर एडवेंचर टूरिज्म का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी है। झारखंड राज्य दिवस पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर झारखंड पर्यटन पर बनी लघु फिल्म का अवलोकन करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड पैवेलियन के बारे में जानकारी देंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाए गए 3 दिवसीय बंद को लेकर पुलिस अलर्ट है। नक्सल प्रभावित इलाकों में हाईवे पर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर एक्सप्रेस ट्रेनों के आगे पायलट ट्रेन चलाए जा रहे हैं। बंद को लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत कम वाहन चले। सुदूर क्षेत्रों में दुकानें और बाजार बंद रहे। नक्सल प्रभावित इलाकों की कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णमोहन सिंह ने बताया कि झारखंड के अन्य जिलों के लिए खुलने वाली बसें नहीं चली। दूसरे राज्यों में चलने वाली बसें भी अन्य दिनों की अपेक्षा कम चली। शादी विवाह को लेकर पहले से बुक किए गए टिकटों की वजह से लंबी दूरी के वाहन को भेजा जा रहा है। बंद को लेकर रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, हजारीबाग, पलामू सहित अन्य जिलों में किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। आईजी अभियान एबी होमकर ने बताया कि नक्सलियों के बंद को लेकर पुलिस अलर्ट है। राज्य में अब तक किसी भी जिले से कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हाईवे और नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। पाकुड़ जिले में अपराध नियंत्रण के साथ दुर्गम जंगलों एवं पहाड़ों पर रह रहे लोगों के दुख दर्द जानने, ग्रामीणों का विश्वास जीतने पर जिले की पुलिस ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जिले को अपराध मुक्त बनाने के साथ ही पुलिस महकमा नक्सल प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के दुख दर्द जानने के साथ ही उनका विश्वास जीतने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मोटरसाइकिल से थानेदारों एवं जवानों के साथ पुलिस कप्तान हरदीप टी जनार्दनन जंगलों एवं पहाड़ों पर स्थित गांवों में घूम घूम कर लोगों की दिक्कतों को जानने के साथ ही ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने, ग्रामीणों से समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील भी कर
कर रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक छोटे छोटे बच्चों छात्राओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं। पुलिस कप्तान ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के साथ ही लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने, बच्चों को शिक्षित करने, अपराध नियंत्रण में पुलिस को मदद करने की अपील भी की है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने ग्रामीण पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा ग्रामीण स्तर पर युवाओं को स्वनियोजित बनाने के लिए शुरू की गई पशुधन विकास योजना का क्रियान्वयन तेजी से करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा, जेएसएलपीएस, कल्याण विभाग की लाभुकोन्मुखी योजनाओं और मुख्यमंत्री पशुधन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लाभुकों की अंतिम सूची तैयार कर सभी जिलों को भेजी जा चुकी है। लाभुकों को आत्मनिर्भर बनाने में यह योजना कारगर होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार देश के नागरिकों की निजता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की निजता से संबंधित चिंताओं को बहुत सावधानी से दूर किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि संसद में पेश किए जाने वाला डेटा संरक्षण विधेयक से इस संबंध में कानूनी ढांचे को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि संसद की संयुक्त समिति ने हाल ही में विधेयक पर विचार विमर्श किया और अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। एफआईएच ओडिशा हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप आज से भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आज बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले के साथ जूनियर विश्व कप की शुरुआत होगी। वर्तमान विजेता भारत अपने अभियान की शुरुआत आज रात ग्रुप बी में फ्रांस के साथ करेगा। प्रतियोगिता का समापन 5 दिसंबर को होगा। ग्रुप मुकाबलों में भारत के मैचों का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। इसे डीआरएम और डीटीएच पर भी सुना जा सकता है। कमेंट्री का प्रसारण न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल पर भी होगा। पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और अन्य भारतीय खिलाड़ी आज बाली में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में जापान की अया ओहोरी के साथ खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला भारत के ही एचएस प्रणय से, जबकि बी साई प्रणीत का सामना फ्रांस के तोमा जूनियर पोपोव से होगा। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी बुल्गारिया की ग्रैबिएला स्टोएवा और स्टेफनी स्टोएवा के सामने अपनी चुनौती पेश करेगी। मिक्स डबल्स में अश्विनी और बी सुमित रेड्डी का मुकाबला जापान के ताकुरो होकी तथा नामी मत्सुयामा से, जबकि एन सिक्की रेड्डी और ध्रुव कपिला का सामना जापानी जोड़ी क्योहेई यामाशिता तथा नारू शियोना से होगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने पुलिस द्वारा जेपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सरकार ने किया हस्तक्षेप, संतोष ट्रॉफी व विमेंस चैंपियनशिप में खेलेगा झारखंड। दैनिक भास्कर लिखता है, टाटा कैंसर अस्पताल का 2 माह बाद उद्घाटन, राज्य के 2 प्रोजेक्ट पर लग सकता है ब्रेक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, झारखंड उच्च न्यायालय ने शिक्षक नियुक्ति मामले में याचिका खारिज करते हुए कहा, बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं। हिंदुस्तान ने लिखा है, नक्सली बंदी, खनिजों की ढुलाई प्रभावित, बसें ठप। रांची एक्सप्रेस लिखता है, माओवादी प्रशांत बोस के जेल पहुंचते ही बदल गया पूरा सिस्टम। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने गलवान में शहीद संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चौथे रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और अर्धसैन्य बलों के जवानों को 5 कीर्ति चक्र, वीर चक्र और 9 शौर्य चक्र से किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज मनाया जाएगा झारखंड राज्य दिवस, एडवेंचर टूरिज्म को लेकर होगा विशेष प्रदर्शन। नक्सल बंद का आज दूसरा दिन, 3 दिवसीय बंद को लेकर पुलिस अलर्ट, किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं। और एफआईएच ओडिशा हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप आज से भुवनेश्वर में, वर्तमान विजेता भारत का मुकाबला आज रात फ्रांस के साथ।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।